हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा क्रेज किस चीज का है, यानी सबसे ज्यादा लोग पसंद किस चीज को करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट में बताइएगा। लेकिन हम चलते हैं मेन मुद्दे पे, वो है कि भारत में सबसे ज्यादा लोग किस चीज को पसंद करते हैं। क्या आईपीएल या पॉलिटिक्स या फिर बाबा लोगों का क्रेज काफी ज्यादा भारत में है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्त, चाहे आईपीएल हो या पॉलिटिक्स हो, ये कुछ समय के लिए ही भारतीय लोगों में क्रेज पैदा करता है, यानी कुछ सीजन के लिए ही भारतीय लोगों में जो है आईपीएल के प्रति रुझान ज्यादा देखने को मिलता है। और बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स भी कुछ समय के लिए ही लोगों में अपना क्रेज बना पाता है। लेकिन बात करते भारतीय बाबा की, तो ये हर समय ट्रेंडिंग में रहने वाले मुद्दा में से एक है। तो ये हर समय इंडिया में इनका क्रेज रहता है। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या इंडिया में लोग ऐसा मान बैठे हैं कि बाबा जो है वो भगवान का रूप है? तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि हर एक बाबा जो है वो भगवान का रूप है, या फिर धोखा देते हैं? तो आखिर इंडिया में इतना क्रेज क्यों है, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। भारत में कुछ बाबा लोग ऐसे हैं जो सच में समाज सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो धोखाधड़ी, अंधविश्वास और पैसा कमाने के लिए बाबा का रूप धारण कर लेते हैं। जिनमें से मैं कुछ बाबा को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पहले हो गए बहुत ही फेमस गुरमीत राम रहीम सिंह, जिनके ऊपर रेप, हत्या, बम धमाका साजिश, जिसकी वजह से इन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। और इनका मुख्य काम था कि भक्तों को अंधविश्वास में रखकर और खुद को अमीर बनाना, यानी अरबों की संपत्ति बनाना। लेकिन हकीकत सामने आने के बाद इन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। अब आते हैं दूसरे बाबा पे, वो है आसाराम बापू। ये ऐसे महान आदमी हैं जिनके ऊपर नाबालिग लड़की का रेप करने का केस दर्ज है, जिसके कारण इन्हें भी उम्र कैद की सजा हुई है। और ये ऐसे बाबा थे जिनके जेल जाने के बावजूद भी लाखों भक्त थे बाहर। और ऐसे ही कई एग्जाम्पल भरा पड़ा है बाबा लोगों का, जिन्होंने धर्म के नाम पर दुष्कर्म किए हैं। जिनमें शामिल है स्वामी नित्यानंद, इनके ऊपर यौन शोषण का केस दर्ज है, किडनैपिंग का केस दर्ज है। फिर एक और बाबा आते हैं, वो है रामपाल, इनके ऊपर भी हत्या का केस दर्ज है। और इन सभी बाबाओं का मुख्य एजेंडा ही एक था कि भक्तों को अंधविश्वास में रखना, कुछ उटपटांग हरकत करके दिखाना, जिसे वो चमत्कार कहते थे, और बहुत महान संत होने का ढोंग करना। क्योंकि इन सभी बाबा पे धोखाधड़ी का केस दर्ज है और अपने भक्तों का शोषण करने का केस भी इन पे दर्ज है। और इन सभी ने चमत्कार के नाम पर लोगों को खूब ठगा है। और हमारे देश की जनता इतनी भोली है कि वो बाबा का मुखौटा देखकर उनसे प्रभावित हो जाती है। वो थोड़ी सी चमत्कार की बात कर देते हैं, उनके बीमारियों का इलाज करने का बेकार सा नुस्खा बता देते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई रामबाण तरीका बता देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आस्था के नाम पर उनमें डर पैदा कर देते हैं। और इंडियन लोग ऐसे बाबाओं से प्रभावित हो जाते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। जबकि असली बाबा का काम है, असली संत का काम है कि वो किसी भी अपने भक्त को अंधविश्वास में न पड़ने दे। वो अपने भक्तों को बताएं कि कोई भी चमत्कार विज्ञान से परे नहीं है। और असली संत ना कभी दिखावा नहीं करते, नहीं करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करते हैं और न ही खुद को महान बताने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी कमी भारतीय जनता में है, क्योंकि उनके पास अपनी समझ नहीं है। कोई भी बाबा कुछ चमत्कार करके दिखा देता है और इंडियन लोग तुरंत उनके भक्त बन जाते हैं। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, सीधा उनके शरण में जाकर और उन बाबाओं को महान बना देते हैं। और फिर जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो माथा पकड़ के रोने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता उनके पास। इस वजह से समझदार बनिए, सावधान रहिए और कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। किसी का भक्त बन जाना बिना जाने समझे एक अपराध के बराबर है। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।